नमस्कार। आज हम पहाड़ से ऊंचा आदि पाठ का हम संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ेंगे। देखिए, पहाड़ से ऊंचा आदमी और इसके लेखक का नाम है सुभाष गाताड़े। संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। देखिए, संदर्भ सहित व्याख्या हम पढ़ेंगे। ये सेकंड संदर्भ सहित व्याख्या है। देखिए, पहाड़ मुझे उतना ऊंचा कभी नहीं लगा। देखिए, यहाँ पर दशरथ मान जी बता रहे कि पहाड़ उन्हें बहुत ज्यादा ऊंचा उन्हें कभी नहीं महसूस हुआ जितना लोग बताते हैं। यानी कि जितना बहुत पहाड़ बहुत बड़ा ऊंचा था, पहाड़ जो कि 90 किलोमीटर पर फैला हुआ पहाड़ था। मनुष्य से ज्यादा ऊंचा कोई नहीं होता। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दशरथ मान जी बताते हैं कि मनुष्य की इच्छाओं से ज्यादा बड़ा कुछ नहीं होता है। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पाठ्यांश पहाड़ से ऊंचा आदमी पाठ से लिया गया है। इसके लेखक का नाम सुभाष गाताड़े है। देखिए, यहाँ पाठ्यांश यानी कि पाठ का जो अंश है, यहाँ पे जो दो लाइनें जो दी गई है वो है पाठ के अंश और ये संदर्भ सहित व्याख्या है। और इस पर देखिए, इसमें संदर्भ सहित व्याख्या में देखिए, यहाँ पर पहाड़ से ऊंचे के बारे में, ऊंचाई के बारे में बात की जा रही है। व्याख्या देखिए, लेखक कहते हैं कि दशरथ मान जी ने एक पत्रकार से अपने जीवन के दर्शन का जिक्र किया। जीवन के दर्शन का यानी कि उन्होंने अपने जीवन में जो जो अनुभव उन्होंने देखे हैं, जो जो अनुभव हुआ है, उनका उन्होंने वर्णन किया है। देखिए, उनके जीवन में देखिए, सबसे पहले गैलोर नाम के छोटे से गांव में वो रहते थे और एक दिन उनकी पत्नी बीमार पड़ जाती है। तो अपनी पत्नी को लेकर वह गैलोर से दूसरे गांव जो वजीरगंज है, और बीच का जो रास्ता है 90 किलोमीटर का रास्ता था, जो कि पहाड़ के कारण इतना लंबा रास्ता बन गया था वहां, और उन्हें घूमकर एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था। और बीच रास्ते में ही उनकी बीमार पत्नी को जब दशरथ मान जी ले जा रहे थे, तब वह बीच रास्ते में ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण दशरथ मान जी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते, क्योंकि उनकी पत्नी बहुत ही कम उम्र की थी वह, और वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते, और वो दुखी हो जाते हैं और दुख में इतने डूब जाते हैं। और एक दिन वो पहाड़ को देखकर सोचते हैं कि अगर ये पहाड़ बीच में नहीं होता तो आज मेरी पत्नी जीवित होती। और इसी दुख में वो अपने दुख को दृढ़ इच्छा शक्ति में बदल देते हैं, संकल्प शक्ति में बदल देते हैं, और निश्चय करते हैं, दृढ़ निश्चय करके वहां एक छेनी और हथौड़े के सहारे रात दिन मेहनत करके उस पहाड़ को तोड़ने लगते हैं, और पहाड़ को तोड़ने लगते हैं, और 22 साल तक रात दिन कठोर परिश्रम करते हैं और तोड़ते हैं। और 22 साल बाद उस 90 किलोमीटर पर फैले हुए पहाड़ को बीच में से चीरकर एक 13 किलोमीटर का छोटा रास्ता वे बना लेते हैं। तब उसके इस महान कार्य को देखकर एक पत्रकार, जो अंग्रेजी पत्रकार है, वहां आकर उनसे मिलते हैं, दशरथ मान जी से मिलते हैं, और उन्हें पहाड़ की ऊंचाई के बारे में बात करते हैं। देखिए, उन्होंने बताया कि पहाड़ की ऊंचाई जितनी लोग कहते हैं, मुझे उतनी ऊंचाई कभी नहीं लगी। देखिए, तब दशरथ मान जी अपने अनुभवों को बताते हुए कहते हैं कि मैं पहाड़ मुझे उतना ऊंचा कभी लगा ही नहीं, क्योंकि उनके सामने देखिए दृढ़ इच्छा शक्ति थी उन्हें, और आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता थी उन्हें। सबसे पहले तो अपने आप पर विश्वास था कि मैं रात दिन मेहनत करके, कठोर परिश्रम करके भी इस पहाड़ को चीरकर मैं रास्ता बनाऊंगा, क्योंकि उन्हें विश्वास था। और इसी आत्मविश्वास के कारण उन्होंने 22 साल तक रात दिन कठोर परिश्रम किया, मेहनत किया, और ये रास्ता उन्होंने बना लिया। इसीलिए उन्होंने यहाँ कहा है कि ये पहाड़ मुझे ज्यादा ऊंचा कभी नहीं लगा। कर्मशील व्यक्ति ही सबसे ऊंचा होता है। देखिए, कर्मशील का अर्थ है यहाँ पर मेहनत करने वाला, परिश्रम करने वाला, और जो परिश्रम करने वाले, मेहनत करने वाले होते हैं, उनके सामने बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, बड़ी से बड़ी चीजें आ जाए, फिर भी उन्हें अपनी परिश्रम के कारण, अपनी मेहनत के कारण उन्हें उस समस्या का हल निकाल ही लेते हैं। जैसे कि दशरथ मान जी ने इस 90 किलोमीटर फैले हुए पहाड़ को बीच में से चीर कर 22 साल तक कड़ी परिश्रम करके एक रास्ता उन्होंने बना लिया था। विशेषता देखिए, यह उदाहरण जहां चाह वहां राह लोकोक्ति की याद दिलाता है। देखिए, लोकोक्ति का अर्थ है लोक की उक्ति, यानी कि लोगों के द्वारा कही गई उक्ति, कही गई बातें, उक्ति या बातें जो हमें याद दिलाती है। देखिए, जहां चाह वहां राह, यानी अगर हम दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से हम रात दिन परिश्रम करते हैं, तो हम चाहे जो रास्ता हम चाहते हैं, जिस रास्ते पे हम चलना चाहते हैं, जो मंजिल हम पाना चाहते हैं, उसे हम पाकर ही रहते हैं, वो रास्ता हमें मिल ही जाता है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, दशरथ मान जी, इन्होंने कड़ी परिश्रम करके उन्होंने 90 किलोमीटर की दूरी को उन्होंने पहाड़ को चीरकर रास्ता बनाकर 13 किलोमीटर की दूरी में बदल दिया था। और गैलोर गांव को देखिए 13 किलोमीटर
पास कर दिया था। दोनों गांव की दूरी अब सिर्फ 13 किलोमीटर हो गई थी। देखिए, दशरथ मांझी का यहाँ दृढ़ निश्चय और उनकी आत्मनिर्भरता का परिचायक है। देखिए, हम इसके द्वारा दशरथ मांझी ने उसका परिचय दिया, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास और मेहनत, परिश्रम, इन सब करके उन्होंने एक महान कार्य किया था और अपने महान कार्य का परिचय भी उन्होंने दिया था।